और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। महाबल मिश्र की कांग्रेस में वापसी होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। महाबल मिश्र जो कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनकी अब कांग्रेस में बातचीत चल रही है। कांग्रेस से निलंबित चल रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पूर्व प्रभारी पीसी चाको ने उन्हें निलंबित किया था। दिल्ली में कांग्रेस का पूर्वांचली चेहरा रहे हैं महाबल मिश्रा। कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे हैं महाबल मिश्रा, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको निलंबित कर दिया गया था। तरुण कालरा हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण, क्या लगता है आपको, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी अगर महाबल मिश्रा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो? है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके पास पूर्वांचल के लिए एक चेहरा है जिसके ऊपर ये वोट मांग सकते हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक भी हैं और वो पूर्वांचल वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा रहे हैं अभी तक, जिसको रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है और वो पूर्वांचली वोट बैंक को निभाने के पास एकमात्र बड़ा पूर्वांचली चेहरा महाबल मिश्रा ही हैं। महाबल मिश्रा 2019 का लोकसभा चुनाव पश्चिमी दिल्ली से लड़े जरूर थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो उनके बेटे मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और जिसके कारण जो पूर्व प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के पीसी चाको, उन्होंने महाबल मिश्रा को एंटी पार्टी एक्टिविटी के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन महाबल मिश्रा जगह जगह पर ये अपना दर्द उजागर करते रहे हैं कि मेरे बेटे की व्यक्तिगत राय थी, मेरे बेटे का व्यक्तिगत पॉलिटिकल ये डिसीजन था, जिसके कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अब वो मौजूदा समय के अंदर द्वारका से विधायक भी हैं। लेकिन महाबल मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी भी सार्वजनिक कोई बयान नहीं दिया है और लगातार कांग्रेस पार्टी को भी उनकी कमी खलती जा रही है। जो नए अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनकी कुछ वक्त पहले मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि महाबल मिश्रा को भी देर सबेर पार्टी के अंदर वापस लाया जाएगा, क्योंकि एक वो बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि पूर्वांचल वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े शकील अहमद को भी कांग्रेस के अंदर वापस लिया गया है और उनका निलंबन रद्द किया गया है। तो इस बात के संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं कि महाबल मिश्रा का भी निलंबन जल्द ही रद्द किया जा सकता है और उनकी फिर से कांग्रेस के अंदर वापसी होगी। कुल मिलाकर तरुण, कहा जा सकता है कि जो खालीपन था पूर्वांचली चेहरा ना होने के कारण, एक बड़ा पूर्वांचली चेहरा कांग्रेस में ना होने के कारण, उस खालीपन को भरने के लिए ये निलंबन वापस लिया जा रहा है। देखिए, दोनों तरफ से दरकार है इस तरह की। महाबल मिश्रा के पास बहुत आसान होता कि वो अपने बेटे की तरह आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते और आम आदमी पार्टी में उन्हें कद्दावर पद भी ऑफर किया गया था। लेकिन महाबल मिश्रा का हमेशा से ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है। 3 बार उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया है। वो सांसद भी लोकसभा के रह चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से 2009 के लोकसभा चुनावों के अंदर। इससे पहले उन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़के अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। काउंसलर के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया द्वारका से, जो कि महाबल मिश्रा जीत कर लौटे थे। लिहाजा कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर अपने आप को महाबल मिश्रा देखते हैं और कृतज्ञता महसूस करते हैं आलाकमान की तरफ कि उन्होंने काउंसलर को पहले विधायक बनाया, फिर विधायक को सांसद बनाया और कई लोकसभा की महत्वपूर्ण कमेटियों के अंदर महाबल मिश्रा को जगह दी। तो महाबल मिश्रा अपने आप को एक तरह से जिम्मेदार मानते हैं, लिहाजा वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और जब से उनका निलंबन हुआ है तब से उनकी कोई भी सार्वजनिक ऐसी टिप्पणी सामने नहीं आई है जिससे कि आलाकमान नाराज हुआ हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास भी ऐसा कोई बहुत बड़ा पूर्वांचली चेहरा नहीं है जो गोपाल राय, दिलीप पांडे या फिर मनोज तिवारी की टक्कर ले सके। अब पूर्वांचल जो कि बहुत बड़ी आबादी है दिल्ली के अंदर, एक डिसाइसिव वोट बैंक है, वो किस चेहरे के ऊपर कांग्रेस पार्टी के पास लौटेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि महाबल मिश्रा एक एक्सेप्टेबल पूर्वांचल चेहरा है जो कि उन्हें लगातार जीत दिलाते आए हैं और महाबल मिश्रा को भी लग रहा है कि अपनी आइडियोलॉजी को बदलना, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना आसान हो सकता है,
लेकिन एक लंबी राजनीतिक पारी के लिए ये एक छोटा फैसला होगा। लिहाजा महाबल मिश्रा भी चाहते हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जल्द वापसी हो, और वो संपर्क में तो बने ही हुए हैं। शायद हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर खटास रही हो उनकी पूर्व प्रभारी के पीसी चाको के साथ, लेकिन अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता महाबल मिश्रा के साथ संपर्क में हैं, और किसी भी वक्त उनका निलंबन वापस हो जाएगा और वो वापस से अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी महाबल मिश्रा बहुत सक्रिय भूमिका अदा कर चुके हैं। करीबन 60 दिनों तक उन्होंने अपने इलाके के अंदर जो गरीब लोग थे उनके बीच राशन का वितरण किया है। खाने की चीज हो चाहे दवा का इंतजाम करना हो, लोकल लेवल के ऊपर उनकी सक्रियता हमेशा कांग्रेस के झंडे के तले ही रही है। कभी भी उन्होंने व्यक्तिगत राजनीति को तरजीह नहीं दी है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निलंबित है उसको घर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी लॉकडाउन जैसी विकट स्थिति के अंदर लोगों के बीच में है, कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है। लिहाजा नाराजगी को दूर करने का समय है और ऐसे नेताओं को इज्जत देने का समय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।